नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पत्र लेखन। देखिए पत्र क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पत्र की अगर बात करें तो पत्र लेखन का वास्तविक अर्थ क्या है? कागज़ के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कागज़ पर अपने विचारों को लिखना, देना और लेना। प्राचीन काल में पत्र लेखन को कला माना जाता था। प्राचीन ग्रंथ शुक्र नीति सार में अच्छे पत्र के नियमों और उसके जो संकेत हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। जो अच्छे पत्र के नियम और गुण, यहाँ पर ये ध्यान रखें, और गुण, नियम और गुण दोनों का संकेत मिलता है। ये ग्रंथ लगभग 2500 साल पुराना है। तो 2500 साल पहले जब पत्र के बारे में, उसके नियम के बारे में, उसके गुणों के बारे में हमें संकेत मिलता है, यानी पत्र लेखन की जो कला है या विधा है ये काफ़ी प्राचीन है। वर्तमान समय में अगर इसके विकास का बात करें तो वर्तमान समय में इसका विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। प्रारंभ में पत्रों के आदान प्रदान को अगर देखें तो व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर इसका आदान प्रदान होता था, लेकिन जब से राज्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था जब से निर्मित हुई या इसकी उत्पत्ति हुई, इसके परिणाम स्वरूप इसका प्रयोग शासन के कार्यों में भी होने लगा। 18वीं शताब्दी में देखें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग धंधों की स्थापना के कारण वाणिज्य और व्यापार में पत्रों का प्रयोग बढ़ गया। क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है? औद्योगिक विकास, यानी उद्योग धंधों में उछाल आया, विकास आया, नई तकनीकें आई, मशीनीकरण आया। ऐसे में हम केवल एक क्षेत्र में अपना व्यापार नहीं रख सकते, उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, अर्थात हमें अपने वाणिज्य और व्यापार को विकसित करना है। अगर हम विकसित करेंगे तो हमें दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, और वो किसके माध्यम से होगा? पत्रों के माध्यम से। देखिए वर्तमान समय में तो अगर देखें डिजिटल क्रांति है, आज के समय में गूगल है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ ऐसी हैं जो हमारे एक छोटे से क्लिक पर मौजूद है। लेकिन हम ये उस समय की बातें कर रहे हैं जब ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल लिखकर या संदेश भेजकर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। तो यहाँ पर वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग धंधों को स्थापित करने के साथ साथ औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इन पत्रों का व्यवहार बढ़ गया, और ये प्रयोग आज के युग में भी बढ़ गया है, और इतना कि मानवीय व्यवहार का ये महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज भी हम पत्र लिख रहे हैं, वो बात अलग है कि हम आज के समय में जो पत्र लिख रहे हैं वो कागज़ की बजाय कंप्यूटर से जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाते हैं। चाहे मोबाइल से लिखें या कंप्यूटर से लिखें, लैपटॉप से लिखें, आज हम कागज़ की बजाय इसका हमने डिजिटल तरीका ढूंढ लिया है, उसी के माध्यम से हम पत्र लिख रहे हैं। लेकिन पत्र तो लिख रहे हैं, यही हमें जानना है कि पत्र लेखन क्या है। अब बात करते हैं पत्र की परिभाषा की। देखिए पत्र की परिभाषा की बात करें तो पत्र क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था कागज़ पर अपने भावों, विचारों तथा प्रतिक्रियाओं को अंकित कर अन्य व्यक्ति या संस्था को भेजती है, उसे पत्र कहा जाता है। पत्र लेखन की दृष्टि से इसके दो विभाग किए जा सकते हैं, यानी दो भागों में हम पत्रों को बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक आलेखन और दूसरा क्या है? उन्नत आलेखन। यहाँ पर प्रारंभिक आलेखन की अगर बात करें तो ये वो पत्र है जो परिवार को लिखे जाते हैं, जिन्हें पारिवारिक पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, जिसमें किसी को बुलावा भेजा जाता है। आवेदन पत्र, जहाँ हम आवेदन करते हैं। संपादक के नाम पत्र तथा व्यावसायिक पत्र, ये वो पत्र है जो प्रारंभिक रूप में लिखे जाते रहे। लेकिन आज के समय में इनका उन्नत आलेखन होने लगा है, यानी इसके क्षेत्र में विकास हुआ है। और वो क्या? सरकारी पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं, या ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन लिखे जा रहे हैं। अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, संकल्प, पृष्ठांकन सूचना, अधिसूचना, पावती, प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति, ये क्या है? उन्नत आलेखन के रूप है। यानी अब इनका स्वरूप बदल गया है, इसमें भी विकास हुआ है। जो हम शुरू में परिवार में लिखते थे, किसी को निमंत्रण के लिए लिखते थे, किसी आवेदन के लिए लिखते थे, या संपादक या व्यावसायिक पत्र लिखते थे, उसकी बजाय आजकल इसका स्वरूप और ज़्यादा विकसित हो गया है और ज़्यादा उन्नत
हो गया है। यहाँ पर अगर बात करें पारिवारिक पत्र, देखिए नाम से स्पष्ट है, अपने किसी मित्र को, परिवार के सदस्य को जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारिवारिक पत्र। ऐसे पत्रों में पत्र के ऊपर दाहिनी ओर लिखने वाले का पता तथा नीचे दिनांक लिखा जाता है। दाहिनी ओर क्या है? ये वाला जो भाग है पत्र के फॉर्मेट का, यहाँ पर उस अपना स्वयं का पता लिखा जाता है, लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका पता लिखा जाता है और नीचे क्या लिखते हैं? दिनांक। इसके बाद बाईं ओर हम संबोधन करते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ पर संबोधन किया जाता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। और इसके बाद जो मुख्य संदेश है वो हम लिखते हैं। मुख्य अंश की समाप्ति के बाद अपने नाम के बारे में बताते हैं और ये सब जो पत्र के दाहिनी और अंत में रहता है। इसके बाद प्रेषक के हस्ताक्षर रहते हैं। प्रेषक कौन है? भेजने वाला। प्रेषक, या अगर हम बात करें भेजने वाला कौन है? जो भेज रहा है। तो ये हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं? परिवार को। उसके बाद आता है निमंत्रण पत्र। देखिए इस प्रकार के पत्र कार्ड पर ही छपे होते हैं, जैसे विवाह का निमंत्रण है, प्रतिभोज का, नामकरण संस्कार का, किसी पूजा आदि के लिए। निमंत्रण पत्र में अगर देखें तो प्रेषक का पता नीचे बाईं ओर ही लिखा जाता है। बाईं ओर कौन सा है? ये वाला जो भाग है। निमंत्रण पत्र में आपको ध्यान में रखना है कि भेजने वाले का पता दाहिनी ओर नहीं रहता बल्कि बाईं ओर ही रहता है। दाहिनी ओर दर्शनाभिलाषी, उत्तराकांक्षी लिखा होता है और नीचे क्या रहता है? प्रेषक का नाम रहता है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि निमंत्रण पत्र क्या है? जिनमें हम किसी को निमंत्रित करते हैं किसी काम के लिए। उसके बाद आता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का जो ढांचा है ये पारिवारिक पत्रों से अलग होता है। इसमें प्रेषक का पता ऊपर दाईं ओर नहीं लिखा जाता बल्कि यह पत्र की समाप्ति के बाद बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र का आरंभ करते हुए बाईं ओर के कोने में, यहाँ बिल्कुल ये बाईं ओर, मान लीजिए ये पेज है, यहाँ से लिखा जाता है सेवा में, यानी यहाँ से शुरुआत करी जाती है तथा उसके आगे की पंक्तियों में कुछ स्थान छोड़कर प्रेषिता का पद और पता लिखा जाता है। संबोधन के लिए यहाँ जो संबोधन रहता है महोदय या महोदया लिखते हैं। ऐसे पत्रों में अभिवादन नहीं होता। यहाँ नमस्कार, प्रणाम, ऐसे बातें यहाँ पर ऐसे शब्द नहीं आते। संबोधन से पूर्व यदि ऊपर में पंक्ति में विषय लिख दिया जाए तो आवेदन प्रभावशाली हो जाता है। मान लीजिए यहाँ हम महोदय या कुछ लिख रहे हैं, उससे पहले हम पत्र के लिए विषय लिखते हैं कि हम किस विषय से पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्र है ये कौन सा है? आवेदन पत्र है। जैसे हिंदी विभाग में जो रिक्त पद है उसके लिए आवेदन, इस तरह से हम यहाँ पर पहले अपना विषय यहाँ लिख देते हैं तो वो आसान रहता है, पढ़ने वाले के लिए आसान हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो पत्र का आरंभ सविनय निवेदन से भी होता है और पत्र समाप्त होने पर यहाँ क्या लिखते हैं? स धन्यवाद, और भेजने वाले का पता और उसका नाम यहाँ पर आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक बात और, दिनांक भी यहाँ पर आएगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये मैं आपको एक बार मोटे तौर पर समझा रही हूँ, उसके बाद में इसका जो प्रॉपर इसका फॉर्मेट होता है उसके माध्यम से भी मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगी। उसके बाद आता है संपादक के नाम पत्र। देखिए संपादक कौन होते हैं? जो पत्र पत्रिकाओं का छापते हैं या जो हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं उसमें सेवा में या प्रति लिखकर संपादक या पत्र का नाम और उसके नीचे स्थान का नाम लिखते हैं। सेवा में लिख दिया पत्र का नाम, संपादक का नाम और उसके बाद हम जगह या स्थान का नाम लिखते हैं। उसके बाद महोदय, महोदया या प्रिय महोदय लिखकर हम पत्र की शुरुआत करते हैं। इसमें भी नीचे दाईं ओर सद्भावी या विश्वास पात्र, यहाँ जो रहेगा विश्वास पात्र या सद्भावी, जो भेजने वाला है वो अपना नाम और पता यहाँ पर लिखता है। उसके बाद आता है व्यवसायिक पत्र, यानी व्यवसाय के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। देखिए वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में विकास हो, इसी उम्मीद से ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र व्यापारिक कार्यभावों की पूछताछ के लिए, अगर आदेश भेजना है, बकाई राशि के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, सामान भेजने के लिए, सामान मंगवाने के लिए, यानी व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो वस्तुएं हैं उनको बेचना, खरीदना, जो खोया हुआ ग्राहक है उसको दोबारा से प्राप्त करना, नए ग्राहक बनाना, अगर कोई शिकायतें हैं तो उनको संतुष्ट करना, इसी उद्देश्य से प्रारंभिक पत्र लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या जाना कि पत्र क्या है, पत्र का अर्थ क्या है, पत्र का विकास कैसे हुआ,
पत्र की परिभाषा, प्रारंभिक आलेखन और उन्नत आलेखन। प्रारंभिक आलेखन में पारिवारिक पत्र क्या है, कैसे लिखते हैं, निमंत्रण पत्र क्या है, आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र तथा व्यावसायिक पत्रों के बारे में हमने विस्तार से जाना। उन्नत आलेखन के बारे में हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।